हाय व्यूवर्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग इन बिजनेस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पर जारी है। मैं इसके 16वें पार्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने एक टेबुलर डेटा रेडी पहले से करके रखा हुआ है। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक्सेल के अंदर भी देखा है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस कराया है पावर बीआई में। और ये किस तरीके से वर्क करता है हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये मैंने अपना टेबुलर डेटा को सिलेक्ट कर लिया है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं आता हूँ और इसमें ये हमारे पास जितने भी हमारे ये कॉलम है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे और सेल। ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे एंड सेल के ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए। ये सेल्स, मैं बैकग्राउंड के कलर को इनेबल कर देता हूँ। ये कलर अप्लाई हुए हुए हैं आपके इस लोअर वैल्यूज और हाईएस्ट वैल्यूज की लिए। अच्छा, यहाँ पर हम अपने रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं और वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं। हम जिस तरीके से रूल्स हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में के लिए एक्सेल में बनाया करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी रूल्स बनाते हैं। अच्छा, ये फील्ड कौन सी होगी, किस टेबल की कौन सी फील्ड होगी, ये यहाँ पर वो बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हम कहते हैं कि अगर 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक कर देते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स जो है वो मिलियंस में है। तो अब देखते हैं। ठीक है, ये हमारी हाईलाइट हो गए हैं कलर। ठीक है, इसी तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें हम दोबारा आ जाते हैं और हम एक रूल्स और डिफाइन करते हैं। न्यू रूल्स ले लेते हैं और न्यू रूल्स में हम कहते हैं कि ये हमारे चूंकि गोल्डन लोग हैं, इस वजह से हमने इसका कलर गोल्डन के उसमें रख दिया है। इसी तरीके से मैं न्यू रूल अप्लाई करता हूं और मैं कहता हूं कि $4 मिलियन से लेके जो कलर हो वो हमारे प्रोमिनेंट ग्रीन से हो रहा है। ठीक है, अब ये पूछता है बार बार कि ये आपको किस पे अप्लाई करना है, तभी ये देखें डिसेबल आ रहा है। मैं इसको कहता हूँ वैल्यूज ओनली के ऊपर, वैल्यू और एंड टोटल मुझे चेंज करके करूँगा तो ये इनेबल होगा। वैल्यूज ओनली किया, देखिए इनेबल हो गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कलर नीचे सबके चेंज हो गए। ये एक मेरा 40 लाख से ऊपर आ रहा है जिसको इसने ये कलर असाइन किया है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक है हमारा फॉन्ट कलर। ठीक है, फॉन्ट कलर भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से है, लोएस्ट से लेके
हाईएस्ट वैल्यू तक, लेकिन हम इसके भी रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। इसका कलर इसमें और हाईएस्ट कलर इसका ये वाला नजर आए, ताकि इसमें अलग ही चमक रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर मालूम हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हम डेटा बार भी यूज़ कर सकते हैं कि डेटा की जगह बार आ जाए। तो ये लोवेस्ट से लेके इसी तरीके से ये आप इसको बार को भी यूज़ कर सकते हैं, और बार में भी आप कलर स्कीमिंग यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि नेगेटिव लोवेस्ट वैल्यू कितनी हो, शो बार ओनली करेंगे तो देखिए खाली बार नज़र आएगी, वो गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वैल्यूज़ भी नज़र आए। मैं दोबारा एडवांस कंट्रोल पे आता हूँ और शो बार ओनली का जो ये चेक इनेबल हुआ है, इसको मैं करके ओके करूँगा तो ये वैल्यूज़ दोबारा आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं आइकन आपको चेंज करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंट परसेंटेज के बेसिस के ऊपर इसने आइकन दे दिए। इसमें आप ग्रीन फ्लैग यूज़ करो, इसमें आप रेड फ्लैग यूज़ करो, और इसमें आप एवरेज के लिए येलो फ्लैग यूज़ करो। मैंने इसमें फ्लैगिंग सिस्टम कर दिया। सारे वो काम कर सकते हैं इसके अंदर जो कि हम वहाँ पर करते हैं एक्सेल में चूँकि हम वहाँ पर हमारे फार्मूले बेस चीज़ें भी होती हैं, तो हम उसी बेसिस के ऊपर भी चीज़ें कर रहे होते हैं। सो अभी हमारे पास dx के फंक्शंस अभी बाकी हैं, तो dx के फंक्शन के साथ जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करेंगे पार्ट 2, तो उस वक्त हम देखेंगे कि किस तरीके से हम dx के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे। आने वाले लेक्चर में हम dx फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।